ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रवकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो वसिष्ठाय महाव्रताय पराशरं वेदनिधिं नमस्ये। नमोऽस्त्वनन्ताय महोरगाय नमोस्तु सिद्धेभ्यः क्षयेभ्यः। नमोस्तु ऋषिभ्यः परमं परेषां देवेषु देवं वरदं वराणां। सहस्रशीर्षाय नमः शिवाय सहस्रनामाय जनार्दनाय। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय जय राम। जय जय श्यावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोलो भाई सब संतन की।
अभी तक हम महाभारत का परिचय, ज्ञानियों के लक्षण, इसके बाद मूर्ख लक्षणानि, अब तक वो देखा है। अब इसे विदुर जी का बोध, अलग अलग श्लोक, प्रत्येक श्लोक एक एक अंश पर एक एक मूल सूत्र को बताते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं, अर्थम महान्तमासाद्य विद्यामैश्वर्यमेव वा विचरत्य समुन्नद्धो यस्य पंडित उच्यते। पंडित का और एक बार एक श्लोक पंडित के बारे में। वाइज मैन, हु इज अ वाइज मैन, हु कैन बी कॉल्ड एज अ वाइज मैन। कहते हैं, महांतम अर्थम आसाद्य महांतम विद्याम आसाद्य महांतम ऐश्वर्यम आसाद्य। महांतम माने अत्यधिक, अत्यधिक अर्थम आसाद्य प्राप्त करके। अर्थ माने धन, अत्यधिक धन। कुबेर के छोटे भाई, इतना धन, अत्यधिक धन प्राप्त किया और अत्यधिक विद्या भी प्राप्त किया। ऐसे कहा जाता है, जहां पे लक्ष्मी होती है वहां पर सरस्वती नहीं होती है, जहां पे सरस्वती होगी वहां पे लक्ष्मी नहीं होगी, ऐसा कहते हैं। मगर हमारे पूज्य गुरुदेव में दोनों विराजमान थे, लक्ष्मी भी थी और सरस्वती मैया भी थी। इसके बाद जौहरा पैसा है, विद्या नहीं होती, जिसके बाद बहुत विद्या है, पैसा नहीं होता है, ऐसा कहावत है। यहाँ पे इनको ना महानतम अर्थम महानतम विद्या और ऐश्वर्य, संपत्ति के माने धन दौलत, धन अर्थ माने कैश, ऐश्वर्य माने घर बगीचे इत्यादि, कई भवन होंगे, संपत्ति। इतना प्राप्त करने के बावजूद उनका क्या, विचरति असमुन्नतः। उन्नतः माने एरोगेंट और अहंकारी, दुरहंकारी। उन्नतः, समुन्नतः, सम्यक उन्नतः माने बलि प्रकार से बड़ा अहंकारी है वो, ठसाठस भरा हुआ है अहंकार, नतमस्तक। फिल्ड विथ अहंकार। और असमुन्नत माने बिल्कुल नहीं है, क्या, अहंकार। उन्हें इतना धन कमाया और इतनी विद्या प्राप्त कर ली, ऐश्वर्य भी प्राप्त किया और अहंकार शून्य। मां कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषा काल सर्वम। शंकराचार्य जी कहते हैं, काल ऐसा है सब कुछ हर जाता है। ग्रसमानम कालम। तो आज ऊपर कल नीचे, आज ऊपर कल नीचे। एक राजा ने सवाल पूछा लोगों से, बोले कि ये बताओ, मेरे 3 प्रश्न हैं, भगवान कहाँ है, भगवान किस ओर देखते हैं और भगवान करता क्या है। 3 प्रश्न। भगवान कहाँ है, वो किस ओर देखते हैं और करता क्या है। तो कोई एक फकीर गया राजा के पास, हुजूर मैं बताऊंगा आपको। बोले दिया लेके आओ। तो दिया की कांति कहाँ है पूछा है। बोल तो हर जगह फैल गया।
तो भगवान ही इस तरह हर जगह व्याप्त है। अच्छा, फिर पूछा दिया किस ओर देखती है? हर जगह देखती है, हर ओर देखती है दिया, एक दिशा में नहीं। इसी तरह भगवान का नजर हमेशा सब पर है, सब और है, सभी और सब और भगवान देखते रहते हैं। और करता क्या है? एक प्रश्न के लिए उन्होंने पूछा, राजा एक बार आप आइए, फिर मैं आपको जो भी सवाल, बाकी सवाल आपके पास है उसका भी जवाब मैं दे देता हूं। तो नीचे उतर गए। उधर और चौथा प्रश्न कुछ पूछ रहे थे वो, तो बोले आप बाकी प्रश्नों का जवाब मैं वहां बैठ के उत्तर दूं आपके स्थान पर? हाँ, उत्तर तो जरूरी चाहिए, उत्तर में कुछ लोग दिया तो तुम्हारा गर्दन काट दूंगा। बोले कोई बात नहीं, हम गर्दन कटवाने के लिए आए हैं, समझो, बिना डर। हम तो फकीर हैं, हमारे मुंडन की कीमत ही नहीं होती है, कोई मोह नहीं है। तो बैठ गए सिंहासन पर और बोले तीसरा प्रश्न क्या था? राजा क्या करता है? यही करता है, राजा को गद्दी से उतार देता है, भिखारी को आसन पर बिठा देता है। यही राजा का काम है। जिसका अहंकार चढ़ गया हो उसको नीचे लाना, जो नम्र भाव विनम्र भाव रखता है उसको ऊपर उठाना। भगवान का काम यही करता है, और करता यही है एक्चुअली स्पीकिंग। आप देखते रहो, वो दंड देते रहते ना सबको। भाई जो धार्मिक पुरुष है, जो पुण्य कमाया, उसको जो अपना फल दे देगा, जो घमंडी है, पाप किया, उसका अपना फल दे देता है। तो भगवान क्या करता है? ईश्वर लगातार अपने कर्मों का फल देना ही उनका काम है, फल वितरण करना। मगर इस महात्मा में कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है ना। हम तो गाते हैं ना, तेरा बोलिए, तेरा तुझको अर्पण, कुछ दे दोगे तो ये मेरा है ना, आपका जो है तो बता दो, आपको दे देंगे। ये मैंने कमाएगी, ये मेरी पैसा है, तो आपका तो बिल्कुल नहीं है, तो मैं आपको दूं। तेरा तुझको अर्पण, पहला कुछ दो फिर वापस ले लो। अभी तो कुछ दिया ही नहीं आप, तो क्या वापस लौटे आपको? ये मेरी कमाई है भाई। आप ये जानते होंगे कहानी, एक बार ऐसे याद है, मैं बोलने की इच्छा जब हो जाती है ना, बोलने से शांति होती है, बोल देते थे। चलो, एक बार एक बड़े भक्त है, भगवान शिव जी के भक्त, वो बेचारा सब कुछ खो गया, कुछ भी नहीं था, दरिद्र बन गया, सड़क पर घूम रहा है पागल जैसा। माँ तो माँ ही है, पार्वती माँ। शिव, ये अब तो आपका शिव भक्त है, बड़ा भक्त रहा, अभी भी भक्त है, आप तो दरिद्र क्यों बना दिया? निरंतर आपका ही चिंतन करता है। बोलते पार्वती तो कर रहा है, हमारे पिछले जन्म का उनको दरिद्र योग लिखा हुआ है, मैं क्या कर सकता हूं? आप तो ईश्वर हैं। बोलते मैं तो ईश्वर हूं, मगर प्रत्येक जीव का भी अपना स्वतंत्र होता है, स्वतंत्रता। अब इच्छा से हम जन्म लिए, आप जानते हैं भगवान ने हमको नहीं भेजा है, हमारी पूजनी थी जन्म लेने की, हमारी इच्छा है। भगवान ये नहीं कहता है कि तुम ये करो वो करो। तो वैसे ही कुछ कर्म किया, फल नो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ कर दो। नहीं इसके भाग्य में है ही नहीं धन की प्राप्ति इस जन्म में। नहीं आप तो कर सकते हैं, आप तो ईश्वर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप करके दिखाओ तब मैं मानूंगी। बोले ठीक है। वो अकेला चल पड़ रहा था रोड पे, सड़क पर, जंगलों में कहीं। भगवान ने सारे सोने चांदी सब उसके कपड़े में बांध कर उसके सामने राह पर छोड़ दिया। दिख जाएगा ना, वो चल रहा है अकेला, रोज भगवान का नाम ले रहा है, दुखी भी है अंदर, कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है। और चलते तो उसको मन विचार आया कि देखो मेरे पास मैं सब कुछ खो बैठा,
कम से कम हाथ है, पैर है, आंखें हैं। यदि आंखें भी नहीं होते कैसे होता है? अरे आंख बंद करके चलने लगा कुछ समय। जो भगवान ने जो फेंका ना, सोना चांदी का जो भी है उड़ेरा, ढेर लगा के बैठा ना वहां पे, वो पार करने के बाद आंख खोला तो भगवान शिव जी देखा पार्वती को, देखो मैं देना चाहता हूं तो भी इसके भाग्य में नहीं है। ये ज्ञानी समझता है कि मेरा सचमुच कुछ भी नहीं है। जब तक, अभी मैं बोल रहा हूं, जब तक मेरे गुरुदेव अंदर बैठ के बुलवाते हैं कुछ ना कुछ शब्द निकलते रहते हैं। जब वो बंद हो जाता है ना, ये बंद हो जाएगा। जब वो कहेंगे भाई बहुत हो गया बोल बोल के, चुप हो जाओ, चुप। मौनी बाबा इनकी हाथ में। ये ज्ञानी समझता है, वही पंडित है। गर्व मत कभी करना। अच्छा, और एक बात है, नेक्स्ट लोग, ये संपन्नमश्नाति वस्ते वासश्च शोभनम यो संविभज्य प्रत्येभ्यः को नृशंसतरस्ततः। देखिए, ये कहा संपन्नम अश्नाति। अभी देखिए, संख्या के ऊपर श्लोक आते हैं, एक के बाद एक 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 एक, बाद में दो 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 दो, फिर बोलते तीन 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 तीन, फिर चार चार चार, ऐसा कुछ चलता है। सब एक ऐसा है। ये कहा संपन्नम अश्नाति, जो मनुष्य अकेले भोगता है। संपन्न माने जो भी है आपके पास, अकेला भोगने वाला, जो अकेला जो भोगता है और अकेला वस्ते वासश्च शोभनम, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं, अकेला, किसी को दिए नहीं बिना, किसी को देगा नहीं, किसी को खिलाए बिना, अकेला भोगता है। तो ये कहा संपन्नम अश्नाति वस्ते वासश्च शोभनम, यहां असंविभज्य वृत्त्येभ्यः, नौकर लोगों को दिए बिना जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, जो अच्छा खाना जो खाता है ना, उससे ज्यादा कठोर क्रूर व्यक्ति कौन हो सकता है? एक बात बताऊं, मैं घरों में देखा हूं, गरीब लोगों के प्रति, और आपके पास जो आजू बाजू जो घूम रहे हैं नौकर के रूप में, आंखों के सामने है, आप जानते हैं, तो भी उनको न कुछ देते नहीं, खाने के लिए पीने के लिए, उल्टा पैसा काट देते। एक दिन नहीं आए, काटो पैसा। नौकर लोग साल में एर्न लीव, प्रिविलेज लीव, सिक लीव एंड वर्क फ्रॉम होम। अब दया नहीं है लोगों के प्रति। आजू बाजू हमारे सामने जो लोग होते हैं उनके प्रति कठोर व्यवहार करना, उनको दिए बिना खाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, वो परमात्मा इस रूप में बैठे हैं, आगे सामने बैठे हैं, आंखों के सामने। विदुर जी कहते हैं, ऐसा जो अकेला जो खाता है ना, अकेला जो पीता है ना, अकेला जो अच्छे अच्छे कपड़े जो पहनता है ना, इससे ज्यादा कठोर क्रूर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। एक संत है, वे बोलते हैं, गृहस्थ संत बोलते, कभी नए जूता लिया तो पुराना जूता किसी को पहले दान देके नंगा पैर जाओ दुकान में, नया जूते खरीद के आओ। दुकान में कपड़े खरीदने जा रहे हो, 2 जोड़ी 3 जोड़ी, अपने पुराने जोड़ी पहले किसी को बुलाओ, अच्छे जोड़ी, जितने आप उसमें से अच्छे जोड़ी पहले किसी को दान दो, तब जाके खरीद लो। बोलते मैं यही करता हूं जीवन में, आप भी करिए। और हमारे एक बड़े बड़े महात्मा जी हैं,
अभी उनका भी देहांत हो गया। वो कहते थे जब पहाड़ में जब जाते हैं ना, रिक्शा वालों से 1 रुपया 5 रुपए के लिए बहुत, हाँ, अब फोन पे ऑर्डर करते ना, और क्या बोलते, फिक्स्ड रेट, मुंह चुप करके पैसा दे के आप ले आ जाते हैं, उसको 5 रुपया ज्यादा। ऑटो वालों से लड़ना, रिक्शा वालों से लड़ना, छोटे छोटे दुकान वालों से लड़ना, और अपने आप को बड़ा समझदार समझना, देखा उसका काम आधा से बेचारा उसको। तो एक महात्मा जी बोलते थे, जब पहाड़ जब जाते हैं, एक बार गए थे उनके साथ बद्रीनाथ यात्रा, पहाड़ वाले जो जो बेचते हैं ना, कंबल बेचते हैं या कुछ कुछ बेचते हैं, बोलते थे जो मांगा बिना पूछे पैसा दे दे। क्यों? इनकी जीविका 6 महीने ही काम करते हैं, 6 महीने कुछ नहीं होता है उनको, दे पैसा। जो ज्यादा बोलने दो, बोलना भी चाहिए, उनको देना है। इसी रास्ता, इसी मौका ढूंढकर आप सेवा करो। वहां पे बात मत करना 100 रुपए कम करो, 200 रुपए कम करो। होटल में जाओगे, बात कर सकते हो ऐसा, वहां पे बिल आएगा चुपचाप जीएसटी के साथ। हिम्मत नहीं होती बाप मुंह खोल के बात करने के लिए। तो हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, हमारा हृदय मृदु बनना है, मृदु। सबको, हमारे जो आजू बाजू जो लोग हैं उनको हमेशा मदद करे बिना हमारी आध्यात्मिक अभिवृद्धि भी नहीं होगी। मैं जो बोल रहा हूं सीरियस ले लेना भैया, कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा अभ्यास यही है। वो ड्राइवर होता है, कार ड्राइवर होता है, दे दे 200 रुपये ज्यादा, 100 रुपये ज्यादा, नहीं कम करो। और भैया 890 हुआ बिल, 10 रुपया छुट्टा लेके आओ। बाबूजी मेरे पास आए नहीं, पूछ के आओ, मैं इधर बैठूंगा गाड़ी में। बाबूजी मेरी दूसरी सवारी आ रही है। कुछ लोग बोलते हैं ठीक है बाबूजी आप ये 50 रुपये रखिए, मैं आप ना वापस। अच्छी बात है बेटा, भगवान भलाई करे करके बेशर्म उतर के चले जाता है पैसा लेके। ऐसे लोगों को मैंने देखा जीवन में। उसने क्यों छोड़ा 40 रुपया? दूसरी सवारी आ गई बेचारी, उनको दूसरी सवार आ गए ना। चलाना चाहिए। हृदय को पहला द्रवीभूत बनाओ, तब ध्यान लगता है, भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। इसलिए डोंट बार्गेन विथ पुअर पीपल। बाटा में जाओ, शू बार्गेन कर सकते हो, फिक्स्ड प्राइस 295, बाटा का प्राइस 299। जो अकेला खाता है, भगवान कृष्ण क्या कहा ना, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावता भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्थेन एव सह। वो तो चोर है जो अकेला जो खाता है, जो दिया गया देवताओं के द्वारा दिए गए सारे भोगों को जो अकेला भोगता है, अकेला बैठ के खाता है, वो तो चोर है। बोला चोर। गुरुदेव कहते थे इज कॉल्ड सोशल थीफ। सोशल थीफ। और यज्ञशिष्टा आशिन संत मुच्यन्ते सर्वकल्पिशाई। क्योंकि हमारे जो हमको जो भी मिलता है हम यज्ञ के द्वारा वो यज्ञशिष्ट के रूप में, प्रसाद के रूप में ग्रहण करके सबको बांट के
नहीं तो ये हमारे दुनिया में देखिएगा, अब देखिए अजीब सी बात है, 2% आर होल्डिंग 80% ऑफ वेल्थ। समझ आ गया? अंग्रेजी में कम से कम 2% 3% लोग देश की संपत्ति में 80% की संपत्ति अपने पास है, खजाना। ये क्या है? ये कलयुग नहीं तो क्या है? हम जितने भी करोड़ों गरीब लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं प्रार्थना के अलावा। मगर मेरे जो बाजू, चार बाजू, मैंने आजू बाजू जो भी जितने भी घूमते हैं, मैं जो उनको देखता हूं, उनको तो कम से कम मदद करो, उनके लिए जियो, उनके बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे कपड़े दिलाओ, और हृदय में जो चैतन्य रूप भगवान है ना, देखिए उनकी किसी खुशी कितनी प्रफुल्लित हो जाता है। प्रॉब्लम विदुर जी कहते हैं, और भी कह रहे हैं, ये पापानि कुरुते फलं भुंक्ते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। एक पापानि कुरुते फलम भुंक्ते महाजना। एक जो पाप करके जो फल मांगता है ना, फल कमाता है ना, फल मिलता है उनको, उस फल को सभी लोग बांट कर खाते हैं। मगर भोक्तारः विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। जो भोगते हैं ना, जो भोग के है ना, वो लोग को पाप कुछ न कुछ नहीं लगता है। वाल्मीकि रत्नाकर के साथ यही हुआ था ना। पत्नी बोली आपका कर्तव्य है कमा के खिलाना, तो आप लोगों को मारो या डाकू बनो, लोगों को कुछ भी करो, हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारा जो खाना पीना आपका कर्तव्य है, लो कमा के ले आओ। पर पाप में भागीदार बनोगे? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों बनूंगी? तब उसको आया चक्कर रत्नाकर को। नारद जी के पास लौटे, नारद जी बेटा नारायण नारायण, कुछ हुआ बेटा? ये हुआ है, इससे सुधर जाओ, अब मैं क्या करूं? राम। तो इसीलिए अब ये नहीं कह सकते मैंने आप सब परिवार के लिए मैंने बेईमानी काम किया, आपके लिए काम किया, आपके ये हाँ अकेला भोगना पड़ता है। गलत काम किया अकेला भोगना पड़ता है। भोक्तारो विप्रमुच्यते मुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। नाउ एकं हन्यान् न वा हन्याद् ईशुर्मुक्तो धनुष्मता बुद्धिर्बुद्धिमतो सृष्टा हन्यात् राष्ट्रं सराजकम्। देखिए एक धनुर्धारी है, धनुर्धारी ने क्या किया? अपना बाण को छोड़ा। तो धनुर्धारी के द्वारा छोड़ा गया जो बाण किसी एक व्यक्ति को मार भी सकता है या तो नहीं भी मार सकता है, छूट भी जाएगा, बाजू से जाएगा बाण, छेद नहीं करके जाएगा, मारता नहीं। ये भी हो सकता है मर भी जाएगा या तो बच भी जाएगा व्यक्ति, ठीक है, ये है चांस है। मगर बुद्धि ही बुद्धिमता उत्सृष्टा, बुद्धिमतः उत्सृष्टा बुद्धि ही, बुद्धिमान लोग जो होते हैं ना, उनके द्वारा प्रयोग की गई जो बुद्धि है, बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा प्रयोग की गई बुद्धि राजा को और राष्ट्र को भी सत्यानाश कर देगी। बुद्धि में इतना बल है, बुद्धि में इतना तेज है, कोई बुद्धि लगाए तो राजा को राष्ट्र को भी नाश कर सकता है। तीक्ष्ण बुद्धि। देखिए विदुर जी इनडायरेक्टली बोल रहे धृतराष्ट्र जी को, आप सभी लोग बुद्धिहीन हैं, 100 के 100 बुद्धिहीन हैं, आप तो बड़े बुद्धिहीन हैं, सबका बॉस है आप, बुद्धिहीनों के महाबुद्धिहीन बॉस,
वहां पे कौन बैठे हैं? भगवान कृष्ण। वो चला रहा है चक्र, वो घुमा रहा है। पांडव लोग हैं, युधिष्ठिर जी भी है। उनके तीक्ष्ण बुद्धि के सामने आप कहां टिकेंगे? मर भी जाएंगे आप सभी लोग, बचेंगे भी नहीं कोई। आपका भी नाश हो जाएगा, राज्य का भी नाश हो जाता है, राष्ट्र का भी राजनाश हो जाता है। इसीलिए भैया बुद्धिर्बलम यस्तस्य, देखो बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, अर्थात बुद्धिबल ही सर्व में श्रेष्ठ बल है। बुद्धिबल ही श्रेष्ठ बल है। एक अत्यंत बाद में एक आएगा श्लोक विदुर नीति में, पता नहीं कौन सा अध्याय में, वे कहते हैं सबसे श्रेष्ठ बल क्या है? बाहुबल, बुद्धिबल और मंत्रणा बल, अमात्य बल इत्यादि बल के बारे में बताकर सबसे श्रेष्ठ क्या है? बुद्धिबल ही तेज है। एक श्लोक भी आएगा, पता नहीं कहां तक पहुंचेंगे कि नहीं, बहुत दूर है। 592 श्लोक है। Now we are only in 49th verse, 48 कंप्लीट हुआ अभी तक, 48, 592। ठीक है, अब अगला श्लोक जो है ना देखेंगे। एकया त्वे विनिश्चित्य त्रीं चतुर्भिर्वशे कुरु पंच जित्वा विदित्वा षट् सप्त हित्वा सुखी भवा त्रीं चतुर्भिर्वशे कुरु। एकया द्वे विनिश्चित्य, एक के द्वारा दो को निश्चय करना है। क्या करना है? एक के द्वारा दो माने ये बुद्धि हमारे पास है, इस बुद्धि के द्वारा दो चीजों को निश्चय करें। क्या है? कर्तव्य अकर्तव्य को तय करें। श्लोक का अर्थ क्या है? श्लोक का अर्थ एक के द्वारा दो को निश्चय करें। पहले एक के द्वारा दो माने बुद्धि एक है, बुद्धि के द्वारा दो निश्चय करें। क्या निश्चय करें? कर्तव्य अकर्तव्य। अब इस वक्त इस माहौल में इस एक और एक बात रहस्य बताता हूं। बड़े महात्मा जी तो जब कई संतों के साथ जब बैठकर, महात्माओं के साथ जब बैठकर जो कुछ ज्ञान मिलता है ना, अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से प्रसंग के रूप में नहीं, बैठे पास में बैठे हैं, कुछ बातें निकल जाती है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कुछ, तो एक गुरुजी बता रहे थे हमको, बड़े गृहस्थ संत थे, योगी, महायोगी, बड़े बड़े पीठासन दक्षिण में जो शंकराचार्य जी, भारतीय स्वामी इत्यादि सभी लोग उनको आदर करते हैं। पंचपीठाधिपति इत्यादि शंकराचार्य को बड़े बड़े महात्मा जी हैं, कई हजारों शिष्य उनके, बड़े योगी, योग रहस्य। तो उन्होंने कहा हमसे माने अकेले से रहे, 4-5 लोग बैठ के बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्म का ज्ञान पढ़ने से या सुनने से हो जाता है, धर्म का ज्ञान मिल जाएगा, मगर धर्म सूक्ष्म है, उसको जानना बहुत कठिन है। क्या फर्क है? धर्म को जानना आसान है, माने थोड़ा मेहनत करो, ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। सत्संग में बैठे या कुछ करें, किताब पढ़े, ठीक है। धर्म सूक्ष्म क्या है? माने एक क्षण में, इस क्षण में कई प्रकार के धर्म लागू हो सकते हैं। एक विषय है, एक कर्म है, एक परिस्थिति आ गई, उस परिस्थिति को धर्म की दृष्टि से ही अनेक कोणों से देख सकते हैं। कौन सा धर्म इस परिस्थिति में लागू करना है, चालू करना है या चालू रखना है, ऐसा जो ज्ञान है ना, उसको कहते हैं धर्म सूक्ष्म। इस धर्म सूक्ष्म के बारे में केवल युधिष्ठिर जी,
विदुर जी और भगवान कृष्ण के अलावा और किसी को भी यह धर्म सूक्ष्मता नहीं है। भीष्माचार्य जी भी एक जगह पे गलती की है उन्होंने। मैं उदाहरण देता हूं। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, घसट के खींच के द्रौपदी मैया को लेके आए सभा में, और भीष्माचार्य रोक सकते थे, रोका नहीं। क्यों? उस समय अनेक प्रकार के धर्म का आश्रय वो ले सकते हैं, ध्यान सुनिए। मगर उन्होंने एक धर्म का आश्रय लिया कि हम राजा के सेवक हैं, सेवा धर्म है, सेवा धर्म को हम अपना रहे हैं, इसलिए सेवक राजा को शासन नहीं कर सकता, राजा को आज्ञा नहीं दे सकता। सेवक, हम सेवक है, सेवा धर्म। तो सेवा धर्म का अपनाया, सेवा धर्म को अपनाया तो छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। मगर उसी समय, हाँ, उसी समय उन्होंने, मैं तो दादा हूं, इनके ग्रैंडफादर हूं, तो घर में परिवार में सबसे बड़ा हूं, सो बड़े होते हुए, होने के कारण मैं एक थप्पड़ देकर दुर्योधन को समझा सकता हूं। वो धर्म क्यों चालू नहीं किया? दूसरी बात, क्षात्र धर्म जो है ना, क्षत्रिय धर्म, जहां भी कुछ अन्याय हो रहा है, हर क्षत्रिय को रोकने का सामर्थ्य है, उसकी शक्ति है, उसका धर्म बनता है। वो धर्म क्यों अपने चालू नहीं करवाया, मैंने चालू में लागू नहीं किया, उसका क्यों आचरण नहीं किया? तो इस तरह सोचेंगे ना, कई प्रकार के, माने उस वक्त कौन सा धर्म को अपनाना है, वो है धर्म सूक्ष्म। ये आसान नहीं है। इसलिए वे कहते हैं मैंने गलती किया है, इसलिए उन्होंने क्या किया, शरशैया में, नहीं तो हमको क्या जरूरत है, वो इच्छा मरण, भगवान उनके पिताजी तो वर दे दिया है, जब चाहे तभी मर सकते हो तुम, इच्छा मरण शक्ति, तो कभी तभी छोड़ सकते शरीर, छोड़ा नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने पाप किया है, मुझे गिल्ट हो रही है मुझे फन। वहां पे एक धर्म सूक्ष्म में कोई कुछ एक लोप किया मैंने। इसलिए हर कदम में, हर पल में ये भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं, ये भी धर्मयुक्त है, वो भी धर्मयुक्त है, मगर धर्म सूक्ष्म क्या है? उसके लिए अत्यंत शुद्ध बुद्धि चाहिए। यहां पे फेल हो गए। तो बुद्धि एकया द्वे विनिश्चित्य, हमारे पास सही बुद्धि है तभी हमको ये पता लगता है कि किम मम कर्तव्यम इदानीम, मेरा इस परिस्थिति में, इस माहौल में, इस क्षण में मेरा कर्तव्य क्या है। आपको, did you understand what I said? And it is not easy to understand. धर्म सूक्ष्म को समझना not possible. धर्म जान सकते हैं, हाँ ये करो तो not easy. तो ठीक है, एकया द्वे विनिश्चित्य चतुर्भिः त्रीन् वशे कुरु, चार के द्वारा 3 को वश में लाओ। 4 के द्वारा 3, 4 क्या है? साम दान भेद दंड उपाय, 4 उपाय है ना, साम दान भेद दंड, राजा के 4 उपाय होते हैं। 4 उपायों के द्वारा 3 को वश में करना है।
साम द्वारा भेद दंड, सामदान भेद दंड, ये 4 उपायों के द्वारा 3 को अपने वश में लाओ। कौन 3 है भैया? 3 माने सिंपल थिंग, वेरी, क्या है यहाँ पे देखिए, हाँ, शत्रु, मित्र और उदासीन, तीनों को वश में लाना है। शत्रुओं को अपने वश में करना है, मित्रों को अपने वश में लाओ, और उदासीन लोगों के अपने वश में लाओ। कैसे? ये 4 के द्वारा, 4 द्वारा साम दान भेद दंड। सो 1 के द्वारा 2 को निश्चय करके 4 के द्वारा तीनों को वश में करना। होने के बाद पंच जित्वा, 5 को जीतकर, 5 इंद्रियों को जीतकर, विदित्वा षट, देखिए 6 को जानना, पहले 5 के इंद्रियों को पहले जीतकर, षट, विदित्वा षट, विदित्वा षट माने 6 को जानकर। कौन क्या चाहे है? वो 6 क्या है बोलते हैं वहां पे, ब्यूटीफुल थिंग, या संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय को जानकर। संधि, विग्रह, कब जुड़ना है, कब अलग होना है, और कब प्रयाण करना है, कब बैठना है, कब एक्शन करना है, कब इनएक्शन करना है, कभी द्वैधी भाव क्या है, कब डाउट करना है, कब शक करना है, कभी आश्रय लेना है, इत्यादि। ये 6 जो है राजा के जो है राजनीति में सब आएंगे। तो 5 को जित्वा, विदित्वा षट, माने इंद्रियों पर हमारे जो नियंत्रण के बिना ये 6 जो है उसके बारे में हम जान नहीं सकते हैं। इंद्रियों अपने इंद्रिय वश में आ गए तभी ये 6 जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं? माने व्हेन टू रिएक्ट, व्हेन टू एक्ट, व्हेन नॉट टू एक्ट इत्यादि। अब देखिए, भावुक हो गया है, वासनाओं के चक्कर में पड़ गए, संस्कारों के चक्कर में पड़ गए, इंद्रियों के लोभ में पड़ गए, फिर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद जो निर्णय लेते हैं ना, संधि विग्रह, वो गड़बड़ाते। सारे इंद्रियों को पहले जीतने के बाद ही ये 6 संभव है, 6 जान सकते हैं, है ना? कभी संधि, कभी विग्रह, बैलेंस ऑफ माइंड। दोस्ती कब करें, कब छोड़ें, पक्ष कब बदले, मैं अभी इस पक्ष में हूं, उस पक्ष में जाना है, कब बदले इत्यादि। इमोशन में पड़कर, गुस्से में आकर निर्णय नहीं ले आ सकता। अपने इंद्रियों को अपने वश में लाकर ही निर्णय ले सकते हैं। तो 1 के द्वारा 2 को जानकर, 4 के द्वारा 3 को वश में लाकर, 5 को जीतकर, 6 को जानकर, अरे बाबा, फिर बोलते हैं सप्तहित्वा सुखी भवा, 7 को छोड़कर आराम से रहो, सुखी रहो। ये 7 कौन है? 7 कौन है? राजा के जो सारे भोग उपलब्ध है ना राजा के लिए। ये कहते हैं परस्त्री गमन, जुआ खेलना, शिकार, मद्य, कठोर वचन, दंड की कठोरता और अन्याय से धन का अर्जन। ये 7 जो दुर्गुण है राजा के लिए, हमेशा टेबल पर हो सकता है, चाहे तो कभी भी उड़ा सकते हैं। उनके सारे भोग उपलब्ध है, कभी भी शिकार कर सकता है, कभी भी किसी को दंड दे सकता है। राजा है भाई, कोई नहीं पूछ सकता, कोई प्रतिघटन नहीं कर सकता। गलत है, आप गलत है, तू मुझे बोल रहे हो, इसको भी सर दंड दे दो, राजदंड दे दो। जो एग्नेस्ट बोला उसको भी गोली मार दिया, राजा है। ये 7 को हित्वा, इस 7 को छोड़कर सुखी भव। आपको समझ आ गए? 1 के द्वारा 2 जानो, 4 के द्वारा 3 को वश में कर लो, 5 को पहला जीत लो, 6 को जानो, 7 लोग को छोड़ो और सुखी रहो। विदुर नीति। अच्छा, और दूसरा श्लोक बढ़िया है। एकम
विशरसो हन्ति शस्त्रेणैकश्च बध्यते सराष्ट्रं सप्रजं हन्ति राजानं मंत्रविप्लवः। मंत्रणा, मंत्रणा माने सीक्रेट डिलिबरेशंस, रहस्यमयी डिस्कशंस, रहस्यमयी चर्चा किसके साथ होती है? मंत्रियों के साथ। एक दो लोग बात करते हैं, सीक्रेट बात करते हैं। जो सीक्रेट ना, गुप्त बातें गुप्त ही रखना है। हम क्या कहते हैं? मैं तुमको एक सीक्रेट बताता हूं, किसी को मत बोलना। किसी एक को सुना दिया, वो जाके दूसरे पास जाएगा, मैं एक सीक्रेट बोलता हूं, किसी को मत बोलना। आखिर में वो सीक्रेट ही नहीं रही, सब जागे। ये हमारे कमजोर है। देखिए, कहते हैं विष जो पिया, जिसने पिया वही मरता है ना। एकम विषरसो हन्ति, जिसने विष पिया, जिसने जहर लिया वही मरता है। अच्छा, शस्त्र के द्वारा खड्ग है, एक साथ एक ही व्यक्ति को मार सकता हूं ना। एक ही बार एक प्रहार से ही कई लोगों को मैं मार सकता हूं, ऐसा नहीं होगा, संभव नहीं है। एक प्रहार में एक ही व्यक्ति मर जाएगा, एक ही का सिर आप काट सकते हैं। एक प्रहार किया शस्त्र के द्वारा, खड्ग के द्वारा। मगर सराष्ट्रम सप्रजम हन्ति राजानम, राजा भी मर जाएगा, राष्ट्र की भी हानि हो जाएगी, प्रजा भी मर जाएगी। कहा क्यों? मंत्र विप्लवः, मंत्रणा, मंत्र मन सीक्रेट, रहस्यमयी बातें यदि बाहर आ गए, लोग जान गए, माने वो लीक हो गया बाहर, तो राजा का नुकसान, राज्य का नुकसान, राज्य में प्रजा का भी नुकसान होता है। इसीलिए गुप्त बातें गुप्त ही रखना है। इस सृष्टि में कई गुप्त बातें हैं, कई बहुत हैं, वे हम नहीं जानते। एक मैं आपको सीधे साधे बता देता हूं, अपना भविष्य भी गुप्त है। कब क्या होगा, कैसे होगा, किसी को पता नहीं। हमारा भविष्य भी गुप्त ही है। आप जाके बैठ सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के पास, कुंडली दिखाओ, ये दिखाओ, बोलेगा ये है, ये हुआ, बट आकर में क्या होगा अत्यंत गोपनीय। कौन जानते हैं? ईश्वर या गुरु जानते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कई लोगों का मार्गदर्शन दिया है, तुम्हारे लिए ये होगा, ये मत करो, तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम रेडी रहो इसके लिए। जो जो वे बात कहते थे वही हो जाता। माने वो कहते हैं, जो कहता है वो होता, ऐसी नहीं, जो होने वाला है वो कहता है। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव गुरुदेव के साथ कई बार। एक मजेदार बताता हूं आपको। गुरुदेव एक बार एक सिटी में, एक टाउन में यज्ञ करने गए, एक गीता ज्ञान यज्ञ। वहां पे क्लास के बाद, मॉर्निंग क्लास हो गई, वहीं ब्रेकफास्ट के बाद वो जहां गुरुदेव रहते थे वहीं बड़ा हॉल है, सब कुछ व्यवस्था की गई, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट नाश्ता करने के बाद गुरुदेव को किसी से मिलने जाना था। ऐसे हजारों हैं, यही सुना रहा हूं आपको। किसे मिलना था तो उनकी गाड़ी रेडी है, खड़ी है बाहर। तो गुरुदेव आए, सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। गुरुदेव आगे बाहर प्रवचन किया, अपना ब्रेकफास्ट खाया,
गाड़ी बैठने जा रहे थे, वहाँ पे हमारा एक वेणु उनका नाम था, युवा केंद्र मेंबर है, वो बैठे वहाँ पे, वो खा रहा था खड़े खड़े वहीं पे बाहर शामियाने के नीचे। अरे वेणु, हाँ यू टेक दैट कार एंड फॉलो मी बोला। वो दूसरे जो गाड़ी खड़ी है एम्बेसडर है, वो गाड़ी लेके मेरे पास साथ पीछे पीछे आ जाओ। क्यों आना है मुझे पता नहीं, गुरुदेव बुलाया तो प्लेट को वहीं छोड़ दिया, हाथ धोया, ड्राइवर को बुलाया, चल गुरुदेव की गाड़ी पीछे पीछे जाना है। वो ड्राइवर कहाँ जाना है मुझे क्या पता है, वो गाड़ी आगे की गाड़ी जहाँ जा रही है तुम भी पीछे चलो। क्यों जाना है, अरे गुरुदेव ने बोला। क्यों बता, मुझे पता नहीं यार, गुरुदेव बुलाया चलो। गए तो वहां पे गाड़ी खड़ी कर दी, ये भी पीछे खड़ा है। गुरुदेव बोला कुछ भी नहीं, उतर रहा, पीछे देखा गाड़ी है कि नहीं, देख लिया, फिर अंदर गया, किससे वो बात करनी थी, बात हो गई। फिर आगे आते समय गुरुदेव की गाड़ी पंचर हो गई, वो पीछे जो गटड़ी है ना उसमें बैठ के चला गया, और वेणु वो पंचर करा के लेके आया। तब पता चला उसको, बाप रे, भगवान रमण महर्षि पहाड़ पर जा रहे थे, हाँ, अपने 2-3 चेलों के साथ। रमण महर्षि, किसी ने कहा, ब्रह्मर्ष कहा, हाँ उनका नाम भूल गया मैंने, एक काम करो, पहाड़ चलते चलते चढ़ते समय संस्कंदाश्रम और 3 लोग है पीछे, बस 3 लोग है पीछे पीछे जा रहे थे भक्त लोग, मैंने बड़े बड़े कोई शुरुआत में बोले, हाँ मुदलियार एक कपड़ा लेके रखो, छोटे से कपड़ा तैयार करको हाथ में रखो। बोला भगवान मुझे हिम्मत नहीं, क्यों रखना है, हाथ में रखो कपड़ा इतने सा। वो तो कहा हाँ, कहा पहाड़ में कहाँ कपड़ा मिलता है, तो अपना जो अंगवस्त्र है ना उसको फाड़ दिया, फाड़ के रखा है। 15 मिनट हो गया, भगवान पूछता कुछ नहीं है, ये हाथ में रख के पीछे पे जा रहे थे। एक जगह पे एक पत्थर, भगवान का जो उंगली होता है ना, टो लग गया, वहां पे खून आने लगी। हाँ कपड़ा रेडी है, हाँ बांध लो। बोला जब भगवान, यदि आप जानते हैं कि ऐसा होने वाला है, एक पत्थर लगेगा, खून निकलेगी, उसके लिए तैयार कर रखो कपड़ा बांधने के लिए। हम जानते हैं क्या, बहुत जानते हैं, फिर रोका क्यों नहीं, रोकना क्यों, जो हो रहा है होने दो। अद्भुत है कि नहीं। हम क्या सोचते हैं, महात्मा लोग रोकना है, रोक देते अपने दुर्भाग्यों को या बुरे प्रारब्ध को रोक देते, चलने दो। ये क्या है ना, इसलिए गुरु जानते हैं हमारा भविष्य पूरा। गुप्त बातें कौन जानते हैं, गुरु जानते हैं। मेरा प्रत्यक्ष अनुभव कई बार हो चुका है, इससे ज्यादा बोल नहीं सकता मंच पर बैठ के। यहाँ पे उतरने के बाद बिल्कुल नहीं बोलूंगा, वो अलग बात है, मगर गुरु का ये महत्व है, त्रिकालदर्शी। लोग सोचता हूँ चिन्मयानंद जी माने ग्रेट ओरेटर, बोलने वाला, ये तो ये एक साइड है उनका, छोटा सा एक, गहराई गंभीरता किसने जाने। जब गुरुदेव के साथ रहते हैं ना, तब पता लगा उनको कि बाप रे। तो कहीं पे भी कभी भी गुप्त बातों को प्रकट नहीं करना चाहिए। मंत्र विप्लव, ये जरूरी है। अरे भैया, बच्चे भी गलत भाषा सीखते घर में, कौन सिखाता है, माँ बाप। जो शब्द माँ बाप प्रयोग करते हैं ना, वो बच्चा उसी का अनुकरण करते हैं।
मंत्र विप्लव, इसलिए कीप सीक्रेट थिंग्स सीक्रेट, देन ओनली इट इज कॉल्ड सीक्रेट। ओके, हो गया। नेक्स्ट वन, एकस्वाधुन पुंजीत एकश्चार्थान्न चिन्तयेत्, एको न गच्छेदध्वानं नैकः सुप्तेषु जागृयात्। एकः स्वाधुन भुंजीत, अकेला बैठकर स्वादु भोजन कभी मत करो, बांट के खाओ। हमारी कठोरता के बारे में बात करता हूं मैं आपको, कठोर बुद्धि हमारी, बांटे बिना हम खाते हैं। एक उदाहरण देता हूं, गर्मी के मौसम में, अभी गर्मी शुरू हो गया ना, गर्मी के मौसम में कई लोग अपने कार्य करने के लिए, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, ऑटो में बैठते हैं, ऑटो में, थ्री व्हीलर ऑटो में, और पहले गर्मी का मौसम है, हवा भी चल रही, गर्मी, गरम गरम हवा, तो उनको कहीं एक जगह पे गन्ने का रस जो मिलता है ना, वहां दुकान के सामने बोला ऑटो को, भाई रोको रोको। ऑटो में 3 लोग बैठे, 3 लोग पीते हैं, ड्राइवर को नहीं देते। ऐसे विचार क्यों नहीं आता? हमारे साथी है ना, वो वहां पसीना बहा रहा है, वो अपना कमा रहा है। I don't know why we are not sensitive. उनको में एक ग्लास पिला दिया जाए, क्या होगा? अरे भैया खा लो पी लो, और जब बाहर उतरो पहले चाय में खड़े हो जाओ और एक गिलास पियोगे। बड़े बड़े बातें करते हैं, सर्वभूतानि हमें है, सर्वभूत हमें, मैं सब जगह हूं, सब मुझ में है, ये सब बकवास है। आत्मनियमानुभूता, मैं बढ़कर सभी लोग मेरे मुझ में हैं, सब में सब मुझको देखता हूँ, सब में। आत्मोपम्येन सर्वतः समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। Are you understanding practical side of it? What is spirituality? I don't understand. हाँ, आपके पैसा नहीं है तो आप आधा पियो, उसको आधा पिलाओ। एक स्वाधुन पुंजीत। एक बार हम आ रहे थे काठमांडू से, हमारे जो कितने लोग गए, 30-35 लोग गए, हाँ 35 लोग शायद, कोविड से पहले। हमारे नोएडा के लोग ही हैं, चलो दर्शन करने गए काठमांडू, वहाँ पे पशुपतिनाथ जी का 4 दिन का था प्रोग्राम। वो बड़ा सारे मंदिर देखे, फ्लाइट में आ रहे थे, फ्लाइट में बैठ गए हम सब, और एक हमारा कोई विदेशी, हमारे 35 लोग इधर से बैठे हैं, हमारे ग्रुप में एक बैठा है, वो कुछ भूख लग रही है उनको, खाने के लिए इंडियन करेंसी नहीं था उनके पास, डॉलर ही पड़ा है, वो डॉलर चलता नहीं है फ्लाइट में, वो इंडिगो फ्लाइट है, वो चलता नहीं, कार्ड और कार्ड का भी वो स्वाइप कर नहीं पा रहा था। तो हमारे जो हमारा एक मिशन मेंबर मुझे ना, मैं पीछे बैठा हूँ थोड़ा, वो 2 रुपए कुछ वो बात हो रही थी, मतलब क्या हुआ स्वामी जी? नहीं, वो हंस रहे थे, नहीं स्वामी जी उनके पास पैसा नहीं है, हमने उनको सैंडविच दिलाया और कॉफ़ी चाहिए था, कॉफ़ी दे दिया। वो थैंक बहुत बोल रहे थे, तो इतना थैंक नहीं बोला, जरूर नहीं बोलो, इतना क्या थैंक की बात है, ना फ्लाइट का खाना बहुत कच्चा है, दैट्स व्हाई इज फीलिंग सैड। अंदर क्या सैड है, हमारे साथ ही है बेचारा, हमको खिलाओ पिलाओ। तो गया क्या, मेरे बाजू बैठा है, वो देख रहा है, कुछ चाहता है,
मिल नहीं रहा है उनको। ये का स्वादु न पुंजीत। पूज्य गुरुदेव, गुरुदेव के साथ जब गुरुदेव भिक्षा पे चले जाते थे ना, खाना किसी घर में, हैदराबाद में या चेन्नई में, कई लोग कई जगह पे हम गुरुदेव को पायलटिंग करते थे। पायलटिंग, एक तरह के बाइक, एक रंग के, एक तरह के वाइट ड्रेस पहनना, एक तरह के हेलमेट पहनना, वो फ्लैग लगाना, और गाड़ी आगे 3 व्हीकल्स, 1 2 3 और पीछे 2 5 गाड़ियां गुरुदेव के वो गाड़ी के एस्कॉर्ट। जब गुरुदेव जब अंदर जाते भिक्षा करने घर में और टेबल पर बैठते ही बोलते हैं, फर्स्ट माई पायलट शुड बी गिवन। बाकी लोग खाए ना खाए अलग बात है, गुरुदेव खाते हैं, पायलट भी खाते हैं साथ साथ। पायलट को बोलते हैं, वो तो जूता पहनते हैं ना, शू सब उतारना मुश्किल है, उनको आंगन में बैठा देते हैं सबको। हमारे बच्चे सब युवा केंद्र ही है, उनके लिए पहले 5 प्लेट, जाओ पहले, कोई somebody look after him, them all the 5 people। ओ कोई जाएगा, हाँ क्या चाहिए भैया, क्या चाहिए, क्या ये चाहिए, वो भी खाते रहते हैं, गुरुदेव का भिक्षा हो जाएगी। गुरुदेव होते ही जब निकलने पड़ते हैं वो भी तैयार है। हमेशा इज टू एंश्योर पायलट्स फर्स्ट। Please understand, our consciousness is one universal. So I am in the universe and the universe is in me. यही अनुभव सिद्ध होगा ध्यान में। ये पूरा जो ब्रह्मांड है मुझसे अलग नहीं है, ब्रह्मांड मुझ में है, मैं ब्रह्मांड में सर्वव्याप्त हूं। क्योंकि जो चैतन्य निर्गुण निराकार है, जिसका नाम रूप गुण विशेष क्रिया संबंध कुछ भी नहीं होता है, वो तो सर्वव्याप ही रहना है, होना है। जिसकी रूप है, रंग है, सीमित हो जाती, गुण है, सीमित हो जाती वस्तु। जिसका कुछ भी नहीं है तो सर्वव्यापक ब्रह्म ही बनता है। सो जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। तो सब मुझ में है, मैं सब में हूं, सारे ब्रह्मांड मुझ में है मैं। इसलिए एक बड़े महात्मा लोग कहते हैं, समुद्र के बिंदु समुद्र में नहीं है, समुद्र भी प्रत्येक बिंदु में है। Drop is not in the ocean, but ocean is in every drop. ये अनुभव है, यही अद्वैत अनुभूति। किसी के लिए प्रयत्न करना है, उसके लिए पहले दिल को नरम करना है, विदुर नीति काम आएगा। पाषाण जैसे पत्थर जैसा दिल को रखकर उस अनंत चेतन में गलना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, संभव ही नहीं है। तो एकम स्वादु न पुंजीत, एकश्च अर्थान न चिंतयेत। अकेला बैठकर सोचो मत। कोई विषय पर कोई कुछ कार्य करना है, अकेला मत सोचो। 4-5 लोग इकट्ठा करके सोचोगे तो आपको नए नए आइडियाज मिल जाती है। आपके विचार में जो लोप है, आप पता नहीं लगता आपको। कोई दूसरे व्यक्ति आके कह सकता है कि ये नहीं इसमें ही गड़बड़ है, ऐसा मत सोचो। सब मिलकर सोचिए। इसलिए परिवार में भी कोई समस्या आ जाती है, सारे पारिवारिक सदस्य ही मिलकर सोचना है। मैं आपको एक अद्भुत उदाहरण देता हूं। हमारा घमंड क्या है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति है उसी के दिल में अच्छे अच्छे विचार आ जाते हैं। जो अनपढ़ व्यक्ति है उसको शामिल करा के डिस्कशन में, या नहीं तो हमारे जो
बातों में क्या फायदा है, चर्चा में क्या फायदा है, उनको अलग कर दे, वो तो अनपढ़ व्यक्ति है, वो क्या देगा योगदान अपना चर्चा में, ऐसा कभी मत सोचो। क्योंकि एक हिस्ट्री में एक बहुत अच्छा एक उदाहरण मैं दिखाता हूँ, सुनिए क्या हुआ। अमेरिका में कई साल पहले, शायद 50 साल 60 साल में पुरानी बात है, मुझे पता नहीं कब हुआ, मगर हुआ। तब अमेरिका में एक समस्या हो रही थी, आइसक्रीम खाने के बाद जो गार्बेज होता है ना, आइसक्रीम का गार्बेज, सब लोग कप फेंकना, कप खाना, आइसक्रीम खाना, फेंकना, ये इतना समस्या बड़ी होगी वहाँ पे देश में कि इसको कैसे हैंडल करें। सब लोग आइसक्रीम खाते हैं, ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं, तो सारे कप फेंक देते हैं, इतने गार्बेज हो गए, संभालना कैसे। तो इसके लिए सारे आइसक्रीम कंपनी वाले करीब 30-40 लोग एक बड़े 5 स्टार 5 स्टार होटल में 3 दिन क्या है फिर चर्चा करने लगे, ग्रुप डिस्कशन, मंथन करने लगे कि इस समस्या का हल क्या है, कैसे हम आइसक्रीम जो कप होता है ना गार्बेज कम किया जा सकता है। चर्चा हो रही थी, जोरदार चर्चा। वहां पर चर्चा का अध्यक्ष जो भी है वो भी बैठा है, सब लोग सुबह शाम का ब्रेकफास्ट चर्चा, लंच चर्चा, शाम को जाते फिर आते। तो दूसरा दिन या तीसरा दिन क्या हुआ, जो अध्यक्ष है वो बाथरूम गए, वॉशरूम, वापसी में ये तीनों दिन खड़े रहकर सबको पानी दे रहा था एक बटलर सर्वेंट, सबको पानी दे रहा था, कब के जो मांग रहा है दरवाजा खोलना, वो भी सुन रहा है डायरेक्ट पूरा। तो उसने तीसरा दिन वॉशरूम जाकर अंदर आ रहे थे, उसने बोला सर कैन आई गिव यू स्मॉल सजेशन। आप 3 दिन से इतना करोड़ रुपया पैसा खर्च करके चर्चा में बैठे हैं, आपका समाधान अभी तो आया नहीं। हाँ ऐसा नहीं बोला उन्होंने, सर हम्बली बोला है कि सर मैं एक छोटा सा सलाह दूं आपको। उन्होंने घमंड की बात नहीं की उन्होंने, तो हाँ बताओ बेटा बताओ क्या है। Make the container also an eatable one. कौन आ गया बाद में, तो कौन का आइडिया किसने दिया, वो बटलर दिया है। कभी कभी हो सकता है, मगर मंत्रा जैसे लोगों के साथ मसला मत पूछना, प्रॉब्लम हो जाएगी। नौकरान से सारे गुप्त बातें बता देना। एक कई बार आर्मी आप जैसे पत्नी को बोल दिया, पत्नी नौकरान बोल दिया, पूरा प्रॉब्लम हो गया, पूरा समस्या डेंजरस है। मगर अकेला मत सोचो, लोगों की सहायता लेकर के सोचो, किसी को कम मत समझना। और ये को ना गच्छेत अध्वानम, अकेला मार्ग पर मत चढ़ो, किसी को साथ लेकर के चलो। क्यों, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अचानक हार्ट अटैक हो गया, गिर गया, तो हाथ पर भर्ती के कोई ना कोई जाने, पहले अकेला मत जाओ, किसी को लेके चलो। दूर यात्रा पे अकेला मत जाओ, किसी को लेके चलो। और न एक सुप्तेषु जागृत्या, अकेला जो व्यक्ति सो रहा है ना उसको जगाओ मत, पता नहीं क्या गाली देगा आपको। माने अचानक वो कंफ्यूज में पड़ा रहेगा। और जगाना है तो देखते देखते, बहुत गहरी नींद में है तो जगाना है, अत्यंत जरूरी बात है तो जगाना पड़ेगा, अलग बात है। नहीं तो इंतजार करो, हिलने लग जाते वो धीरे धीरे, हाँ अभी हिलने लगा, अच्छा अभी तो आई थिंक हारा होश में आ गया है, तो अब जाकर थोड़ा उठा सकते हैं, तब जाकर के उठाओ। एक पति गहरी नींद में चला गया 11 बजे रात को, 10:30 बजे, बहुत गहरी नींद। पत्नी महापतिव्रता सती अनसुईया सावित्री जैसे, वो जाके पति को जगा दिया। बोले क्या हुआ, आपने नींद की गोली भूल गई।
उसने बोला बेवकूफ, मैं नींद से उठा के, नींद की बोली ये क्या कहा? किसने कहा? नहीं जी आपने। तो एनीवे, अकेला सोए हुआ आदमी को जगाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन, एकमेवाद्वितीयं तद् यद्राजन्नाम बुध्यसे सत्यम स्वर्गस्य सोपानम पारावारस्य नौ। यहाँ पे एकमेवाद्वितीय माने ब्रह्म की बात नहीं कह रहे हैं। देखिए, एक ही है, दूसरा इसका कोई मार्ग नहीं है। राजन आप समझते नहीं हो, एक ही रास्ता है, दूसरा नहीं है। क्या है रास्ता? यही की मार्ग है। क्या? सत्यम स्वर्गस्य सोपानम, स्वर्ग के सोपान सत्य ही है और कोई रास्ता नहीं है। और कहते हैं कैसे? जैसे कि पारावारस्य नौरिव, नदी को पार करना है तो नौका ही एकमेव अद्वितीयम, एक ही रास्ता है। क्या है? नौका, शिप, बोट, और कोई रास्ता नहीं है, नदी पार करना है। इसी तरह स्वर्ग में जाना है तो क्या सोपान है? सत्य। सत्य का मतलब क्या है? हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं इंग्लिश में, सत्यम इज इंटेलेक्चुअल हॉनेस्टी। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। इंटेलेक्चुअल हॉनेस्टी माने, पहले इंग्लिश बोलता हूं, क्या है? एबिलिटी टू लिव अकॉर्डिंग टू योर कन्विक्शन। कन्विक्शन को क्या कह सकते हैं हिंदी में? निश्चय। बुद्धि में किसी चीज का आप निश्चय पर पहुंचने के बाद, उस निश्चय रूप के अनुसार बर्ताव करना सत्य होता है। मान लिया, पहला निश्चय करना, निश्चय पर पहुंचना, माना है, बुद्धि में मान लिया। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, सवेरे सवेरे उठना अच्छा या बुरा है? बोलो। अच्छा है। उठते क्या? नहीं। तो हम सब क्या है? असत्य है। जिसको हम माना है बुद्धि में, बुद्धि के स्तर पे, उसके अनुरूप हम जीवन जी रहे हैं, तो हम सब असत्यवादी, असत्य आचरण करने वाला। इसको इंटेलेक्चुअल हॉनेस्टी। तो आप जानते हैं, आपके दिमाग में आप जानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। पांडवों के प्रति आपका जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है, एक गलत है। अब इसे आप जानते हैं कि नहीं? जानते हैं, तो भी इसका विपरीत आचार आप व्यवहार कर रहे हैं ना, वो आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। इसीलिए धृतराष्ट्र मरने के बाद गंधर्व लोक गया है, स्वर्ग नहीं गया। धृतराष्ट्र मरने के बाद यहीं पे नेबरिंग गली पास में ही है, लोग जाके आप जाके आ भी सकते हैं, विजिट करके, यहीं पर है। हाँ जी, पास नजदीक लोग है, पास में जो लोग होता है ना, गंधर्व लोग है। आपको कैसे पता चला? ये सब बातें हैं महाभारत में, कौन कहाँ गया भी लिखा है। तो सत्य के सोपान, मैंने स्वर्ग के सोपान सत्य ही है, एकमेव अद्वितीय। जैसे कि नदी पार करने के लिए उपाय क्या है? नौका ही उपाय है। छोटा नदी तो तैर के जा सकते हैं, बट नदी बड़ी है तो क्या करोगे? ओके, वन मोर श्लोक आज के लिए देखेंगे।
तो एक एक ही चल रहा है, कभी देख आप सुन रहे हैं, एक 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 ऐसे चल रहा है। एक क्षमावताम दोषो द्वितीयो नोपपद्यते यदेनं क्षमया युक्तम अशक्तम मन्यते जनः। एक क्षमवताम दोषः, क्षमा जो क्षमा गुण वालों के अंदर एक ही दोष है। क्या है दोष है? वो दोष अपने ओर से नहीं, दूसरों के ओर से वो दोष जैसा वो आरोप करते हैं। क्या दोष है? जो क्षमा करते हैं ना, उनके अंदर क्या दोष है? यही दोष है कि बाकी लोग उनको देख रहे समझते हैं कि ये अशक्त है, इसलिए क्षमा कर रहे हैं, डरपोक है इसलिए क्षमा करता है। शक्तिहीन, बाकी सब लोग सोचते हैं ये तो शक्तिहीन है, ऐसा सोचते हैं इनके बारे में। इसके बारे में जो क्षमा करते हैं ना, जिसके अंदर क्षमा गुण है, उसको देख करके कहते हैं ये तो अशक्तिहीन, शक्तिहीन है, अशक्त है, इसलिए छोड़ दिया है, यही दोष है। वास्तव में वो दोष नहीं है। अगले श्लोक में बताते हैं न यदेनं क्षमया युक्तम अशक्तम मन्यते जनः स अस्य दोषो न मंतव्यः। ये राजा युधिष्ठिर जी, ये इसका दोष करके ऐसा मत सोचो, ये दोष नहीं है, क्षमा ही परमम बलम। क्षमा करना, टू फॉरगिव, गुरुदेव सेज गुड टू फॉरगिव, बेस्ट टू फॉरगेट। गुड टू फॉरगिव, बेस्ट टू फॉरगेट। एक पति पत्नी झगड़े में, झगड़ा 30 साल पहले, ठीक है, तो पति ने कुछ गलती किया बेचारा, वो घर में कुछ सब्जी लाना था, सब्जी भूल गया और कुछ लेके आया, बस पत्नी पकड़े तो गलत किया तुमने जीवन, रे भी नहीं आता, ये भी मैंने मान लिया, पति मैंने गलती की है, छोड़ दो। यो याद दिलाती है, पता है आपको उस दिन मैंने क्षमा कर दी कि नहीं? 30 साल से रोज सुबह उठते बोलते याद है आपको उस दिन मैंने क्षमा कर दिया। पति बोलता है उस दिन मेरे को ना गाली भी दे दिया होता, 30 साल का नरक से बच जाता। ये क्षमा, ये we remember whom all we forgiven also, and we remind them that we have forgiven them. Good to forgive, best to forget. Beautiful thing. So asya dosho न मंतव्यः, क्षमा है, क्षमा गुणो ही अशक्तानाम। अशक्त लोगों के लिए क्षमा एक गुण बन जाता है, एक बल है, मगर शक्तानाम भूषणम। शक्ति बलवान, रियल शक्ति है, ऐसे लोगों के पास ये जो क्षमा गुण है ना, वो तो अलंकार है, उनका अलंकार है। शक्तानाम भूषणम, समर्थ मनुष्य का एक अलंकार है। क्या है? क्षमा। तो forgiveness is not weakness, forgiveness is strength. That we should understand. Here I'll stop for today. ठीक है, और भी अच्छे अच्छे श्लोक आने वाले 2 दिन, जहां तक हम जा सकते हैं। यात्रा जारी है और 2 दिन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज।